Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all the lovely comments. Okay. Recently मुझे एक comment आया. एक तो हाइट के ऊपर आए. 2-3 लोग हैं जो हाइट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा दे वांट टू इंक्रीज देयर हाइट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा एक कमेंट आया था कि मतलब कुछ उनके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको वार्निंग मिली है कि अगर वो इम्प्रूव नहीं करते तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा जॉब से. और एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि मैम मुझे नहीं पता कि हाउ टू रीप्रोग्राम, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं. तो आज का जो ये टॉपिक है वो है अबाउट हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको सब कुछ दिला सकता है और आपको सिर्फ उसे ही मनाना है ना. तो वो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा लोगों के लिए एक सवाल है. और मैं भी मानती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो ऐसा रहा है कि मुझे करीबन बहुत साल लग गए. और जब मैंने ये सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके डीप डाइव में गई और फिर उसके बाद जो मैंने देखा तो वो यही था कि जो टेक्निक्स लोग बताते हैं, ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये टेक्निक्स ही आपको हेल्प करती है रीप्रोग्राम करने के लिए अपना सबकॉन्शियस माइंड. तो टेक्निक क्या क्या है? एफर्मेशंस है, स्क्रिप्टिंग है और विजुअलाइजेशन है, अपना विजन बोर्ड है और बहुत सारे टेक्निक्स है. रिपीटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो भी टेक्निक्स है ये एक्चुअली बेस्ड किस चीज पे है? रिपीटेशन पे है. आप जिस चीज को रिपीट करते जाओगे एक सर्टेन पीरियड के बाद सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर आप 100 दफा झूठ बोल रहे हो तो एक दफा वो सच बन जाता है. मतलब अगर 100 दफा आप बोलोगे तो 101 टाइम में वो सच हो जाता है. अब सबका रीप्रोग्रामिंग का टाइमिंग अलग होता है. जरूरी नहीं है कि जो मुझे टाइम लगा वो आपको टाइम लगे. सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल ग्रोथ होती है, लेकिन हमें ग्रोथ करनी तो है ना, भले वो टाइम ज्यादा ले या कम ले, राइट. तो जितना, जैसे कि अब इतना साल तक हम लोग एक बिलीफ के साथ रहे हैं कि जो होता है वो किस्मत के हाथ में होता है या कुंडली में होता है या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके दिमाग को ट्विस्ट कर देता है तो हम उसकी बातों पे यकीन करने लगते हैं. फिर जो बड़े बूढ़े हमारे कहते आ रहे हैं, जो उनके उनकी एक्सपीरियंसेस है, उनके थॉट प्रोसेस है, उन्होंने हमें ट्रांसफर किया है. तो ये सारी चीजें जो है बंडल ऑफ बिलीफ, इसको तोड़ने के लिए एक ही फंडा काम आता है, वो है रिपीटेशन, है ना. तो रिपीट करते 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 एक सर्टेन पीरियड पे ऐसा आ जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे राजी हो जाता है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है. हम लोग जो कहते हैं ना अलाइनमेंट में आना, अलाइनमेंट में आना, अलाइनमेंट में आना मतलब क्या होता है यूनिवर्स के साथ? अलाइनमेंट में आना मतलब ही आपका कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंप्लीटली रीप्रोग्राम्ड हो गया है ना. लोग कहते हैं कि अरे अलाइनमेंट में आएंगे तो सब चीजें हो जाएंगी. अलाइनमेंट का मतलब ही सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग है. अब वो कैसे करते हो आप? जैसे कि स्पेशली अपने बोलने पे फर्क, मतलब जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, ये सारी चीजें आपकी माइंड को रीप्रोग्राम कर रही है ना. जैसे कि अब हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल अभी तक देखते आए, जैसे पैसों को लेकर देखते हैं या हाइट को लेकर देखते हैं. जैसे आप हाइट के बारे में पूछ ही रहे थे, तो वो कैसे हो सकता है? अब जैसे मैंने एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है, मोमिता जी का. तो मोमिता जी ने क्या बोला था कि उन्होंने अपने आइरिस का, मतलब आंखों का रंग तक बदल दिया. तो आंखों का रंग इतने आसानी से आप बदल सकते हो क्या? अगर मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना जानूं, रीप्रोग्रामिंग के बारे में ना जानूं और मैं बाकी चीजों के बारे में ना जानूं और एक ले मैन इंसान से पूछूं कि क्या आप अपने आंखों का रंग बदल सकते हो, तो वो कहेंगे नहीं यार, लेंस लगा लेंगे तो वो हो जाता है ना. अदरवाइज ऐसे तो नेचुरली नहीं होता. लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट. ऐसे कई लोग हैं दुनिया में
जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, तो वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ ट्रिक प्ले करता है, उसको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कहाँ से मिलती है? सक्सेस स्टोरीज से मिलती है, कि किसी ने क्या किया, किसका क्या मैनिफेस्ट हुआ, अच्छा ये चीज इसने किया, ओके मैं भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जेफ बेजोस ही जेफ बेजोस है क्योंकि वो ही बन सकता है, नहीं, आप भी जेफ बेजोस बन सकते हो। समझ में आ रहा है? कल ही मैं और मेरे हस्बैंड शिवेन जब हम लोग घर आ रहे थे क्लिनिक से, तो हम लोग यही बात कर रहे थे। तो उन्होंने राजकुमार जो बहुत पुराने एक्टर है उनका वो देख रहे थे इंटरव्यू, तो वो वही कह रहे थे कि इतना ज्यादा उनके अंदर सेल्फ ऑब्सेशन था, इतना ज्यादा सेल्फ लव था कि वो कहीं पे भी अपने आप को डिग्रेड नहीं कर रहे थे। और आजकल क्या होता है ना, जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या किसी के भी साथ बात करते हैं, तो हम लोग आउट ऑफ जोन जाके उस चीज को बोलते हैं। अब जैसे मेरी कल ही एक फ्रेंड ने मैसेज किया मुझे कि उसकी लाइफ के ऊपर कुछ उसने एक कॉमेंट किया, एंड भले वो सार्कास्टिक था, भले वो मजाक में कह रही है, लेकिन क्या होता है ना, आपकी बोली हुई बातें, बोलते हैं ना आपकी बोली हुई वाणी कभी कभी सच हो जाती है। तो वो जो आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो, आप अपना थॉट वेस्ट नहीं कर सकते जब आपको ये पता है कि आपका थॉट मैनिफेस्ट होता है, आपके बोलने का जो तरीका है या जो आप बोल रहे हो वो मैनिफेस्ट होता है। तो जब आपको ये पता है कि थॉट और आपके जो बोलने का वर्ड्स में इतने पावर है, तो क्या आप वेस्ट करोगे? अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप ब्रीद करो नॉर्मली, है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि अबंडेंस में है एयर, ऑक्सीजन अबंडेंस में है, बहुत है, तो क्या मैं अगर किसी क्राउडेड एरिया में जाती हूँ और बोलती हूँ तुम सांस मत लो, तुम सांस मत लो, तुम सांस मत लो, व्हाट वी से कि सभी लोग सांस ले रहे हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में ये है, तो वहां कंपटीशन नहीं आता है। ब्रीदिंग में कभी कंपटीशन नहीं आता है। आप कभी किसी को ये नहीं बोलते कि थोड़ा देर आप सांस रोक के रखिए, मैं सांस ले रहा हूं। डू यू से दैट? नो, बिकॉज आपका माइंडसेट ऐसा है कि ऑक्सीजन तो इतने अबंडेंस में है, ये सभी के लिए अवेलेबल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो सेम वे आपके दिमाग में, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपकी हर सांस जो आप ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसमें पैसा आ रहा है ना, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट डालूं कि आप पैसे को ब्रीथ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ज्यादा इनहेल करोगे और कोशिश करोगे कि ये एक्सहेल ना हो, ये एक्सहेल ना हो, ये मेरे हाथ से ना छूटे, ये मेरे हाथ से ना छूटे, बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज है कि पैसा जो है वो अबंडेंस में नहीं है। और यही फर्क होता है, यही चीजें होती है, जो फियर होता है ना, ये आपको रोक के रखता है। हर चीज एनर्जी है, ये पहले आप समझ लीजिए, हर चीज अबंडेंस में है, वो पैसा हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो या कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। जब आपका कॉन्सेप्ट ये जो है ना, दिमाग का बत्ती जलेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो भी चीज है, जैसे कि अब लोगों को डर होता है जॉब का, अभी जो रिसेंट कमेंट आया कि जॉब का डर है, तो जॉब का डर क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके बाद मुझे कोई मिलेगा नहीं। यार, देयर इज अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है इस जॉब के बाद आपको जो जॉब मिले वो इससे बेहतर हो। वाई टू थिंक लाइक दिस कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, मेरे पास तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जॉब आप पैसों के लिए कर रहे हो, राइट। तो जब तक कि आप अपनी ये स्कैरसिटी वाला माइंडसेट नहीं छोड़ते हो, जब तक कि आप ये थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप करते हो, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, ये जो चीजें हैं ये एकदम से नहीं होती है, सबकॉन्शियस माइंड एकदम से नहीं होता है रीप्रोग्राम। आप कहोगे आज मैं करूँ और कल मेरे को रिजल्ट मिल जाए, मिल सकता है, लेकिन आपका बिलीफ कितना है, आपका बबल कितना बड़ा है, आप अपने आप को कितना लिमिट करते हो। आपकी लिमिटेड थॉट के वजह से आपकी ये जो लाइफ है ये लिमिटेड है। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत है। जो भी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब आप हाइट इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पहले कन्विंस करो कि ये पॉसिबल है। कोई भी चीज करने से पहले खुद को कन्विंस करो कि ये पॉसिबल है, बिकॉज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये सबसे पहले अपने दिमाग से ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि हर चीज पॉसिबल नहीं होती, और प्रैक्टिकलिटी छोड़ो, प्रैक्टिकलिटी और ह्यूमन लॉजिक्स छोड़ दो कंप्लीटली, उसको स्किप कर दो अपने लाइफ से। हर चीज मैजिकल है, हर चीज मिराकुलस है। यूनिवर्स से जब आप मांगते हो तो वो चीज आपको मिलती है। ये अगर थॉट प्रोसेस से आप कोई भी चीज मांगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है।
समझ में आ रहा है? जब इस तरीके के थॉट्स आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फीलिंग्स जनरेट होती है, आपको एक रिलैक्स और काम फीलिंग फील होती है, आप खुश रहने लगते हो। लोग कहते हैं अरे दी मेरा बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप नेगेटिव परसेप्शन लेकर चल रहे हो। अभी कल की बात है, एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर, कि मैं और शिवेन आ रहे थे क्लिनिक से, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जितने भी सेल्फ लव वाले बंदे हैं या जितने भी क्रीम वाले बंदे, आप शाहरुख खान को ले लो, आप जेफ बेजोस को ले लो, आप एलॉन मस्क को ले लो, आप राजकुमार जो उन्होंने मेंशन किया था, वो तो कितने साल पुराने एक्टर है, लेकिन दे बिलीव इन सेल्फ लव, दे नेवर डिग्रेड देमसेल्फ। वो कभी अपने आप को डिग्रेड नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ लव में इतना पावर है। अगर मैं अपने आप को डिग्रेड करूंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो डिग्रेडेशन वाले मैनिफेस्टेशंस देगा। अगर मैं अपने आप को किंग समझूंगा तो किंग वाली जो चीजें हैं मैं मैनिफेस्ट करूंगा, राइट? ये आपका थॉट है जो आपको मैनिफेस्ट करके दे रहा है। ये कैसे करोगे रीप्रोग्राम? रिपीटेशन से। अपने आप को एक कहानी सुनाओ कि यार मेरे पास बहुत पैसा है। जब लोगों के साथ मिलो, मजाक भी करो, तो अपने आप को डिग्रेड मत करो। हमेशा अपनी वही बात बोलो जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है रीप्रोग्रामिंग का। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग वो सारी चीजें सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। जब आप वहां से स्विच होके अगर आप ये चीज सोचोगे कि भैया मेरे को ये चीज चाहिए, तो मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे आप नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कर सकते हो। आप अपना पहले परसेप्शन बदलो और रिपीट करो वो परसेप्शन बार 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 बार। रिपीटेशन इज द की टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपने 1000 बार कोई थॉट प्रोसेस रखा है, तो अगर आप 1100 टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका रीप्रोग्राम हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी हाइट बढ़े, पहले आप अपने आप को कन्विंस करो कि ये पॉसिबल है, और अपने आप से ये कहानी कहो कि मेरी ये हाइट है, मतलब जितनी भी आपकी डिजायरफुल हाइट है। उसके लिए अगर आपको एज्यूम करना पड़े, हिल्स पहनना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप वो करो। अपने आप को मनाने के लिए आपको जो लगता है वो करो। जो ब्लंडर्स कर सकते हो, लोग पागल बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बोलता है। लेट देम स्पीक, उनके बारे में मत सोचो। अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो आप अपने आप को क्या तरीके से मनवाते हो वो इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी एक पार्ट होता है सेल्फ लव का। अगर मैं ये बोलूंगी कि अगर मेरा जो कॉन्शियसनेस है, अगर मैं लोगों को कंट्रोल करने दूंगी अपनी लाइफ को, तो ये मेरी लाइफ कैसी रही? ये तो उनकी लाइफ होगी ना। दे विल कंट्रोल मी, क्योंकि उनके बोलने पर मेरी लाइफ कंट्रोल हो रही है। भाई मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकती हूँ। क्यों ऐसा होता है कि हम जब लोगों से इतने क्या कहेंगे, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? बिकॉज हमें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ कह रहा है। ये सेल्फ डाउट होता है, उसको पहले रिमूव करो, ऑटोमेटिकली चीजें सही होंगी। और वही चीजों के बारे में सोचो, बार बार सोचो जो आप चाहते हो, ना कि उन चीजों के बारे में सोचो जो आप नहीं चाहते हो। जब भी वो ख्याल आता है ना कि यार ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होता है, क्या चीज चाहिए, आप अपने दिमाग को बोलो। दिमाग क्वेश्चनिंग करने में, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना अपने दिमाग को, वो आंसर देता है, तो उस आंसर के बारे में सोचो। शुरुआत में डेलिबरेटली करना पड़ता है, जानबूझ के करना पड़ता है, बाद में आदत हो जाती है। ये एक आदत है। रीप्रोग्रामिंग क्या है? ये एक आदत है। आप आदत डालो अच्छा सोचने की, अच्छा फील करने की, अच्छा जो चीजें आप चाहते हो लाइफ में, उन चीजों के बारे में बात करने की, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपने बड़ों से सुना है और उसने आपको एक्सेप्टेंस दिया है, आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया है, तभी आप वो जिंदगी जी रहे हो। फियर कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। लोग बोलते हैं ना, अरे डर के आगे जीत है, डरो मत। डर कभी कभी आप जब कोई चीज चेंज होने वाली होती है ना, तब भी डर आता है। वो डर एक्साइटमेंट भी हो सकता है। हर चीज को नेगेटिव लेना छोड़ दो। सबसे पहली चीज मैं ये करती हूँ, जब भी मुझे कोई चीज, अगर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई मेरे लाइफ में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही थी, कई दफा मैंने 3-4 महीने जो था मेरे मेंसेस आ जाते थे, पीरियड्स आ जाते थे, तो क्या होता था, मेरा दिमाग एकदम से स्विच हो जाता था। अब मैं तो फील कर रही हूँ लो, जैसे निधि ने आज बोला है ना कि मैं लो फील कर रही हूँ दी, मैं क्या करूँ, मेरे तो पीरियड्स आ गए, मैं प्रेगनेंसी, मेरा IVF फेल हो गया। आप वो कहानी सबको सुनाते हो निधि,
दैट्स वाई इट इज रिक्रिएटिंग, आपका पास्ट रिक्रिएट हो रहा है। आप अगर उस पीरियड्स को अगर देखोगे तो दैट्स द पावर ऑफ अ वुमेन। वो आपकी ताकत है, वो आपको होप दे रही है कि आप माँ बन सकते हो, वो भी नेचुरली। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आईवीएफ आपके 2 बार फेल हो चुके हैं, मतलब आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। अगर ये थॉट अगर आप अपने दिमाग में लेकर चलोगे तो क्या होगा, आप वही चीज मैनिफेस्ट करोगे। अब जैसे जो इंसान है जिन्होंने मैसेज किया, मतलब कमेंट किया कि दी मुझे प्लीज रिप्लाई करें, 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, और आप डर रहे हो उस चीज से कि अरे मेरा ये जो डर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा या मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, टर्मिनेट ही करेंगे ना। अगर आप इस एटीट्यूड से रहोगे ना, डोंट केयर एटीट्यूड से, और अपने आप को वैल्यू दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपका टर्मिनेशन होगा। और अगर हुआ भी, चलो हो भी गया, मान लो हो गया, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट जॉब मिल जाएंगी। इसीलिए वो डर को पहले भगाओ। जो आप डर रहे हो ना कि अरे मेरा ऐसा हो जाएगा, आप फ्यूचर क्यों सोच रहे हो? अभी आपके पास करंट में जॉब है ना, आप टर्मिनेशन जब मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप प्रमोशन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? आप हमेशा अपने आप को बोले यार मैं इतना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, इतनी सर्विस ऐड कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, ये कंपनी मेरी वजह से प्रॉफिटेबल है, तभी तो वो आपको पेमेंट दे रही है ना। तो जब ये कंपनी आप प्रॉफिट में डाल रहे हो तो कि कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। आप भले ही लात मार सकते हो लेकिन कंपनी वाले आपको लात नहीं मार सकते। अगर आप इस एटीट्यूड से चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब सॉल्व हो जाएगा। बस अपने थॉट को बदलो। जो नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढोगे ना, फोकस चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी। जब भी मुझे पीरियड्स आते थे तो मैं यही सोचती थी, आई हैव द पावर, दैट्स व्हाई यूनिवर्स हैव गिवन मी दिस। मेरे अंदर वो पावर है। लो फील होता था, ऐसा नहीं कि मैंने लो फील नहीं किया, लेकिन मैं तुरंत अपने दिमाग को स्विच करती थी, नहीं यार मेरे पास ये पावर है, तभी तो यू नो द वे आप सोचते हो किसी चीज को लेकर, तो वो चीज अच्छी या बुरी वो हम बनाते हैं। द सेम वे कल एक कमेंट आया था कि दी मुझे मेरी फ्रेंड कहती थी अरे यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तुम्हारे हाथों में ही सब आ जाता है, तुम तो पता नहीं क्या 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 कमेंट था उसमें, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन लोग होते हैं ऐसे, फ्रेंड्स लोग कहते हैं अरे यार तेरा तो बाप के पास बहुत पैसा है, तेरे को कमाने की क्या जरूरत है, तू तो ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो उस टाइम पे आपको जेलसी फील अगर आगे वाला कर भी रहा है आपकी लाइफ को लेकर, तो आपको उसके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ सही तो बात है, मैं तो राजा के घर में बैठा हुई हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ यार, प्रिंसेस काम थोड़ी ना करती है। आई एम सो हैप्पी। अभी कई दफा पता है मेरा शुरुआत में ऐसा होता था, मेरे घर वाले बोलते थे या मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे अरे तेरा तो घर बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अमीर हो गई है, अचानक से तेरे पास तो बहुत पैसा आ गया। तो मैं कहती थी थैंक यू, हाँ मैं हंस देती थी, एंड आई यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपको क्योंकि यही तो चाहते हैं ना हम लोग, पैसा ही तो चाहते हैं, फेम ही तो चाहते हैं, सक्सेस ही तो चाहते हैं। तो क्यों ना उस चीज को सेलिब्रेट करे, रादर ये सोच के कि यार वो मुझे जलन में बोल रहा है, वो मुझे टॉन्ट मार रहा है, वो मुझे जेलसी में कर रहा है, या वो मुझे सार्कास्टिक वे में बोल रहा है। क्यों मैं सोचू कि भैया तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या बोल रहे हो, किस वे में बोल रहे हो, मुझे वो चीज अच्छी लग रही। तुम मुझे प्रिंसेस बुला रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मुझे बुरा लग रहा है प्रिंसेस बुलाने पर, तो मेरे प्रॉब्लम मेरे दिमाग में, उनके थॉट या उनकी फीलिंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स का ख्याल रखना है। उनकी फीलिंग्स उनके थॉट्स क्या है वो डजंट मैटर टू मी एंड शुडंट मैटर टू यू। समझे? इस तरीके से आप रिप्रोग्राम करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। हर चीज को पॉजिटिवली लो, रिपीटेडली करो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो लाइफ में, यही सोच के करो। सेल्फ एप्रिसिएशन रखो और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्यार करो, डिग्रेड मत करो। जो बोल रहे हो वही बोलो जो चाहते हो, उन चीजों पे ध्यान मत दो जो नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके हर एक थॉट, आपका हर एक पॉजिटिव इमोशन आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो कोशिश ये करो उस पावर को यूज करो। अगर कभी डगमगाओ भी, अलाइनमेंट से बाहर भी जाते हो, अच्छा फील नहीं हो रहा है, लो फील हो रहा है, थोड़ी देर फील करो, फिर उसके बाद दोबारा आओ। जरूरी नहीं है, मैं भी होती हूँ, स्टम्बल होती हूँ, कभी लो फील करती हूँ, कभी हाई फील, लेकिन मैक्सिमम टाइम मुझे हाई फील करना है, ये मेरा गोल रहता है। ठीक है, विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।